अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला जी सबको सलामत रखे। मेरा ये जो सखी सरवर का लास्ट व्लॉग था, इसका मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि अगर मैं पिछली वीडियो के साथ इसको शेयर करती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मैंने कहा कि इस पार्ट को मैं अलग से मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ इसका इंट्रो शूट कर लेते हैं। बाकी आप वीडियो सारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। और इसमें हमारा फिर एंड भी था जी, हम लोग वापस आ गए थे। तो सारी डिटेल्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। बाकी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वैसे थोड़ी सी गपशप भी हो जाए, काफ़ी दिन से गपशप नहीं हुई, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सखी से बढ़ के जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लगे, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और जी मेरे इस व्लॉग को भी दूसरे व्लॉग्स की तरह बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हिमा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं, आपको सारी डिटेल्स दिखाते हैं और आप लोगों के साथ सब शेयर करते हैं। जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग चश्मों पे गए थे घूमने फिरने के लिए, ये उसी दिन का ही हिस्सा है। और जब हम लोग वहाँ से आ गए फिर हम लोग मज़ार पे गए और उसके बाद हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जो है वापसी थी हमारी, सुबह 7 बजे हम लोगों ने निकलना था यहाँ से। तो हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह जब कंप्लीट कर ली तो उसके बाद से ना हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट होनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद एकदम से इतनी इतनी ज़्यादा बारिश आई, इतनी बारिश आई ना कि साथ में इतनी गरज चमक थी, और मुझे तो बाहर निकल के वीडियो बनाते हुए भी डर लग रहा था, तो मैंने कोई भी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की। इस कदर बारिश हुई ना कि जी उसके बाद ये नदी आ गई। नदी बेसिकली क्या है, पहाड़ी इलाका है, अगर पीछे कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हों और यहाँ पे बारिश हो तो पहाड़ों से जो पानी आ जाता है ना वो इस तरह से नदी की सूरत में यहाँ से गुज़रता है मज़ार को, और जहाँ पे हमारी रिहाइश है इस इलाके को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है ये नदी। और जब ये आ जाए तो फिर उसके बाद मतलब इसमें से गुज़रना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरी लाइफ़ में जब से मैं जो मतलब वहाँ पे जा रही हूँ मज़ार पे, सेकंड टाइम मैंने इसको देखा है। और यकीन करें कि इस दफ़ा इतना इतना ज़्यादा पानी था ना कि मतलब कुछ लड़के जो हैं वो मिड तक जाते थे और फिर उसके बाद वो नदी उनको बहा के ले जाती थी। उनको स्विमिंग वगैरह आती थी, वो बाहर निकल आते थे बाद में, लेकिन इतनी मतलब थ्रो था पानी का कि वो उनको खड़े नहीं होने दे रहा था और वो उनको मज़ार की तरफ जाने नहीं दे रहा था। मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम थोड़ा-सा ही होगा, मैं कितने फ़ीट का आपको बताऊँ कि इस वाले एरिया और दरबार का रास्ता था दरमियान में, लेकिन इतना इतना ज़्यादा पानी था और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे लोग जो हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे खड़े होके तो इसको एन्जॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और ऐसा सीन भी कभी-कभी देखने को मिलता है। आप लोगों का शोर चेक कर सकते हैं, और इतने-इतने लोग देखने के लिए थे। हम लोग अचानक ही बाहर निकले थे और हमें पता चला था कि नदी आई हुई है, तो हम लोग भी देखने के लिए आ गए। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि दरबार वाली साइड पे भी लोग थे और हम लोग इधर वाली साइड पे थे और दरमियान में नदी थी। ये तो ऐसे ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर नहीं होता, उधर वाली साइड पे वो लोग हों और इधर हम हों। ऐसा मैंने एक सलमान खान की मूवी में था जिसमें वो किसी बच्ची को छोड़ने के लिए आता है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही था कि दरमियान में पानी था, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर था, इधर इंडिया का बॉर्डर था। तो मतलब दोनों साइड पे आवाम जमा होती है और वो देखने के लिए आती है। ख़ैर जी, बच्चे भी यहाँ पे थे और ये सीन कभी-कभी देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं हमारा 2 या 3 दिन का टूर होता है, बल्कि सबका इतना ही होता है, लेकिन कभी इस तरह से बारिशें नहीं होती या नदी नहीं आती। एक दफ़ा पहले आई थी और आज मतलब दोबारा है। इस तरह से ये वाला सीन जो है वो देखने को मिल रहा था, और बादल जो हैं वो स्टिल अभी तक काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे रात को दोबारा बारिश आएगी। लेकिन ये है कि रात को बारिश नहीं आई, हल्की-फुल्की सी बूँदा-बांदी सी हुई थी। लेकिन जिस तरह से पहले बारिश हुई थी ना, वैसी बारिश नहीं हुई। फिर हम लोग जी आके थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठना था, क्योंकि हमारी वापसी थी, हम लोगों ने अपनी वापसी का सफ़र करना था। और ये हम लोग जी सुबह-सुबह नाश्ता कर रहे थे। आंटी आशी जो हैं, उनकी बेटी जो हैं, उन्होंने हमें ऑमलेट और पराठे बना दिए थे।
और साथ में उन्होंने हमें चाय बना दी थी। तो मैं और अम्मी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और हम लोगों ने दोबारा मतलब सफ़ी सरवर से डेरा गाज़ी ख़ान आना था और हम लोगों ने ये जो सफ़र है ना ये करना था हम लोगों ने वैन में। और वैन का मैंने पूछ लिया था कि मतलब वैन यहाँ से कब निकलती है, कितने बजे जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ना हम लोग तकरीबन 5 बजे उठ गए थे। उठ के मैंने कपड़े चेंज किए थे, फ़्रेश हुई थी और अपना सामान वगैरह जो है ना वो मैंने पैक किया था और फिर मैंने अपनी चीज़ें वगैरह पूरी की, क्योंकि सामान में से कोई चीज़ रह जाए तो वो इतना मसला नहीं होता। हाँ, अम्मी की मेडिसिन जो है ना वो रखनी ज़रूरी होती हैं। पूरे 7 बजे जी हमारी वैन आ गई थी और यहाँ पे आप टाइम चेक कर सकते हैं, हम लोग उसमें बैठ गए थे और हम लोगों ने अपनी वापसी का सफ़र जो है ना वो शुरू कर दिया था। अब वो कहते हैं ना जी, किस्मत हुई तो दोबारा देखें जाया जाता है या नहीं जाया जाता, ये तो ज़िंदगी और किस्मत की बात है कि दोबारा ये सफ़र होगा या नहीं होगा। तो ये हम लोग ऊपर जा रहे थे, ये देखें दूर से दरबार शरीफ जो है ना वो नज़र आ रहा था। यहाँ पे भाई ने रास्ते में से पैसेंजर्स लेने थे और भी तो वो सबको ले रहे थे। मैंने अपनी जो सीट्स हैं ना वो आगे वाली रात में बुक करवा दी थी, ताकि ये जो 1.5 घंटे का सफ़र है ना ये हमें करने में कोई मसला ना हो। तो बस जी यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को वो लोग पिक कर रहे थे और हमारी जो वापसी की टाइमिंग है ना, हमारा जो बस का टाइम था वो था 9:30 का। तो हम लोग 7 बजे निकले थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था हमारे पास और ये देखिए आपको रास्ते में कहीं-कहीं पे पानी नज़र आएगा। जो रात बारिश हुई थी ना, वैसे बेसिकली ये पथरीला और रेतला इलाका है। यहाँ पे जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए ना, आपको वो नेक्स्ट डे जो है इतनी फ़ील नहीं होगी। रेत जो है वो सारे पानी को जज़ब कर जाती है। तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश्क सा इलाका है। और हम लोग यहाँ से जब जाते हैं ना मतलब अपनी सिटी से उस सिटी में जाते हैं, तो हमारे रंग मतलब काले होने शुरू हो जाते हैं और हमें ऐसे ड्राइनेस से उनके पानी से फ़ील होती है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, और यकीन करें वो इतने गोरे चिट्टे हैं और मतलब वो अपने-अपने इलाके के आदी होते हैं, तो उनकी स्किन इतनी अच्छी है। तो बस जी हम लोग फिर तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होता है वो हम लोगों ने तय किया। ये टोल प्लाज़ा आ गया था डेरा गाज़ी ख़ान का और सरवर कोट जो सखी सरवर जो है वो पीछे गुज़र गया था। और यहाँ से फिर हम लोगों ने मतलब अपना आगे का सफ़र जो है ना वो स्टार्ट किया था। और फिर रास्ते में डेरा गाज़ी ख़ान में मतलब जो सखी सरवर से सवारियाँ ली हुई थी भाई ने वो उतारनी थी। यहाँ पे उसमें बच्चे भी थे जो कि स्कूल गोइंग थे और ये गवर्नमेंट का स्कूल था। और पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं था। डेरा गाज़ी ख़ान में भी सखी सरवर में भी जितना काम इमरान ख़ान के दौर में हुआ या मतलब जितना ज़रताज गुल उन्होंने करवाया, अब भी वहाँ के लोग जो हैं वो पीटीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मतलब अब के जो एमएनए और एमपीए हैं वो दोनों पीटीआई की तरफ से ही हैं। और वहाँ के लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने काम करवाया हम लोगों ने उन्हीं को वोट देने हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम लोग लास्ट 2 ईयर्स पहले आए थे तब इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं था, अब बहुत ज़्यादा काम है और होना भी चाहिए। जो मर्ज़ी बंदा आए मतलब यहाँ पे, लेकिन ये है कि काम करवाना चाहिए, बेशक वो नून लीग का हो या बेशक वो पीटीआई का हो। तो बस जी फिर उसके बाद हम लोग भी पहुंचने वाले थे उधर डेरा गाज़ी ख़ान वहाँ पे बस टर्मिनल पे, क्योंकि हमारी बस की टाइमिंग थी। फिर उसके बाद हम लोग तकरीबन यहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गए थे और हमारी जो बस है ना वो चलनी थी 9:30 बजे। 1 घंटे का टाइम था हमारे पास। तो मैंने अम्मी से कहा कि आएँ जी, 1 घंटा हम लोगों ने बस में बैठ के क्या करना है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। टर्मिनल जहाँ से हम लोगों ने अपने व्लॉग का आगाज़ किया था, इतना खूबसूरत टर्मिनल है, तो यहाँ पे दोबारा से इसको देखते हैं। और सुबह-सुबह का मौसम था और उस दिन मतलब मौसम भी ठंडा था क्योंकि रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था घूमना फिरना भी। तो बस यहाँ पे जी मैंने बैठ के थोड़ी-सी पिक्चर्स बनवाई, टिकटॉक के लिए वीडियोज़ बनवाई, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा था, इतना ज़्यादा रश नहीं था, गैदरिंग ज़्यादा नहीं थी, सुबह-सुबह का टाइम था। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अम्मी जो हैं वो मेरी कैमरामैन होती हैं, वो मेरी पिक्चर्स बना देती हैं और बाकी सारे काम मेरे कर देती हैं। फिर उसके बाद हमारी बस का टाइम हो गया, 9:15 बजे हम लोग बस में आके बैठ गए थे क्योंकि हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ भी करना था। और बस की डेकोरेशन अंदर से यार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बस जो हैं और ट्रक जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डेकोर किया जाता है, इतने खूबसूरत उनमें कलर्स होते हैं। और बस को डेकोर करने के लिए इतनी खूबसूरत एक्सेसरीज़ उसके अंदर लगाई जाती हैं जो कि उसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगाती हैं। وخلق الجان من مارج من نار
अल्लाह का नाम लेके जी हम लोगों ने अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ कर दिया था और बस में कुरान पाक की तिलावत चल रही थी और उसके साथ ही हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए थे। और ये देखें इतना खूबसूरत ये जहाज़ मुझे लग रहा था यहाँ का, ये कोई चौक वगैरह है, यहाँ से उन्होंने पैसेंजर्स लेने थे और कुछ सामान था बस वालों ने वो उठाना था। और इसको देख के ना मुझे अपने एरिया की याद आ गई, क्योंकि जो हमारा एरिया है वहाँ पे भी जो पार्क है उसमें एक ऐसा जहाज़ जो है ना वो लगा हुआ है। तो सेम मुझे देख के ना वो अपने वाले एरिया की फीलिंग्स जो है ना वो याद आ गई थी। और उसके बाद देखें जी ये हम लोग एक पुल से गुजरे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा दरिया था, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसका पुल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब मुझे इसका नाम भूल गया है। जब हम पहले गुज़रा करते थे ना तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस बार इतना कम सा क्यों है। हालाँकि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना उस हिसाब से पानी नहीं था। कुछ जगह जो है ऐसे ड्राई सी नज़र आ रही हैं, या मेरा ख़्याल है कि दरिया है, तो इसलिए ये मतलब इसका कुछ पानी उधर चला जाता है, कुछ इधर है। तो ये जो पुल है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मेरा ख़्याल है कि 1 डेढ़ मिनट का या इससे ज़्यादा का सफ़र जो है ना वो बनता है। और पानी को देख के एक अलग ही फ़ीलिंग आती है। इसके बाद जी हमारा स्टे जो है वो कोट अद्दू था, क्योंकि उसके बाद कोई स्टे नहीं होना था। कोट अद्दू हमें आते हुए तकरीबन पौने 12 या 12 हो गए थे। और यहाँ पे आके हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोगों ने शाम के टाइम पहुँचना था तो लंच टाइम हो गया था। उसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं थी। तो एक ये होटल था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल से होटल थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी चने मँगवाए थे और साथ में था दही था, सैलेड था, तंदूर की रोटियाँ थी और साथ में आलू मटर का सालन था, जिसमें मटर बराए नाम थे। बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि सिर्फ़ 2 आलू थे और 2-3 मटर नज़र आ रहे थे। और फिर साथ में हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि चाय जो है ना वो मस्ट है। चाय हम लोगों ने एक दफ़ा और जगह पे रुक के भी, बस ने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टे किया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी पी थी। और देखें जी गंदम की कटाई का मौसम है और गंदम जो है ना आपको जगह-जगह पे नज़र आएगी और इतनी खूबसूरत लगती है ना। मैं आजकल टिकटॉक पे भी देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं ना गंदम पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जब इनके वो सिटे होते हैं ना वो गोल्डन से नज़र आते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, इतना खूबसूरत लगता है ना। दूर से फसलें जो है ऐसे लगता है जैसे कोई सोने की फसल हो, इतना खूबसूरत सा इसका व्यू जो है वो नज़र आता है। किसानों की मेहनत जो है वो मतलब रंग लाती है। और जब हम लोग इस तरह सफ़र पे जाते हैं, हमें हरियाली देखने को मिलती है और बाकी सारी चीज़ें, तो मेरा ख़्याल है कि आपका सफ़र और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी बस हो गई थी, क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी, ना मैं पहले सोई थी और ना मैं बाद में, और ना मैं सारे सफ़र के दौरान सोई थी। और यहाँ पे हमारा सफ़र जो है बस का वो ख़त्म हो गया था और हम लोग 6 बजे फैसलाबाद एंटर हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने वहीं से मतलब टर्मिनल से ही ऑटो ले लिया था, क्योंकि सामान को उठा के चलना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको जगह-जगह ऑटो वाले मिल जाते हैं। तो हमने उनसे बार्गेनिंग करके ना, तो हम लोगों ने बस जल्दी से अपना सामान रखने की बात की थी, क्योंकि मुझे टू मच थकावट हो गई थी, थकान हो गई थी और बुरा हाल हो गया था सफ़र से। मैं रात भी अच्छे से नहीं सोई थी, क्योंकि बारिश हुई थी और मच्छर इतना ज़्यादा था ना सखी सरवर कि मैं आपको क्या बताऊँ। और डे जो है मुझे सफ़र के दौरान वैसे ही नींद नहीं आती, तो मेरा सारा दिन भी इस तरह से गुज़रा था। और हम लोग सुबह 7 बजे से सफ़र कर रहे थे और हम लोग 6 बजे फैसलाबाद पहुँचे थे। और उसमें सिर्फ़ हमारा, मेरा ख़्याल है कि पौने घंटे का या 1 घंटे का स्टे था। बाकी मतलब कंटिन्यूअसली हम लोगों ने सफ़र ही किया था। और अपनी सिटी की वाइब्स ही अलग होती हैं। जब इंसान अपनी सिटी में आता है ना, तो मेरा ख़्याल है कि उसे इधर-उधर की सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाती हैं। तो अपने फैसलाबाद की अलग ही बात है। हम लोग यहाँ से चिनाब क्लब के पास से गुज़र रहे थे और अपने घर की तरफ रवां-दवां थे और घर पहुंचने ही वाले थे। घर आके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट अपना जो सामान था, छोटी-छोटी चीज़ें जो थी समेटने वाली वो समेटी और फिर उसके बाद फ्रेश हुए और फिर मैं जो है ना वो सो गई थी। क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा थकान थी ना, मतलब 2-3 दिन की, वो आपको मेरे फेस से भी लग ही रहा होगा। तो मैंने कहा कि अच्छे से नींद पूरी करते हैं और सुबह उठ के फिर अपने काम जो है ना वो सारे के सारे हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काम जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता ही रहता है। तो बस इसी तरह से जी मेरा जो सफ़ी सरवर का टूर था ना वो बहुत अच्छे से गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरह से सेव अपने घर से गए थे उसी तरह से वापस आ गए थे। सब लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत दी, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक थे। 2-3 दिन उनके बगैर रहना काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा टूर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो ये मेरा व्लॉग था वहाँ का लास्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब आपको मेरी रूटीन के ब्लॉग्स मिलेंगे, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।